15 घंटे का थकान भरा सफ़र कर रूही अपने छोटे भाई अभिषेक की शादी अटेंड कर 10 दिन बाद आज ही घर आई थी। अपने 3 साल के बेटे पीयूष को सोफे पर बिठाकर अभी वह अपने कमरे में जा ही रही थी कि रमा जी ने उससे कहा, बहू अब फटाफट से खाना बना ले, तेरी दोनों नंदे ससुराल से आज ही आ रही हैं, तो जो भी बनाना उनकी पसंद का बनाना। मैंने ज़रूरत का सारा सामान भी मंगवा कर रख दिया है। अपने कमरे की तरफ जाती हुई रूही के पैर तो वहीं ठिठक गए। मन ही मन सोचने लगी कि नंदों को भी पता था कि मैं 15 घंटे का सफ़र तय करके थकी हारी घर आऊँगी, फिर आज आने की क्या सूझी, जबकि दोनों यही पास में ही रहती हैं और हर रविवार को यहाँ आ जाती हैं। इतने में बाहर ऑटो वाले को पैसे देकर उसका पति प्रमोद भी अंदर आया और आकर सोफे पर पसर गया। उसे देखकर रमा जी बोली, अरे मेरा बेटा थक गया क्या? बहुत दूर है तेरा ससुराल तो। पता नहीं समधी समधन को क्या सूझी जो तेरी शादी के बाद इतनी दूर जाकर शिफ्ट हो गए। अगर मुझे पता होता तो मैं इतनी दूर तेरा ससुराल कभी ना करती। अब माँ, इसमें हमारे बस की बात थोड़ी ना है। जहाँ पर बच्चों का काम होगा माता पिता वहाँ अपने आप ही शिफ्ट हो जाते हैं। फिर मम्मी जी पापा जी अकेले भी क्या करते यहाँ पर? प्रमोद ने अपने सास ससुर का पक्ष रखते हुए कहा। रमा जी मुँह बनाती हुई रूही की तरफ देखकर बोली, अब घड़ी घड़ी यहाँ क्या कर रही है? जा फटाफट से चाय बनाकर ले आ। देख नहीं रही कि ये कितना थक गया है? रमा जी की बात सुनकर प्रमोद हंसते हुए बोला, अरे माँ, मैं अकेला थोड़ी ना थका हूँ, वह भी तो थकी है, वह भी मेरे साथ ही तो आई है, तो इतनी दूर से ट्रेन में बैठी बैठी तो आई है। कौन सा ट्रेन में कोई काम कर रही थी जो थक गई? रमा जी चिढ़ती हुई बोली। रूही ने अपने लगेज की तरफ देखा तो प्रमोद ने कहा, तुम जाओ और चाय बना लो, तब तक मैं ये सारे बैग उठाकर कमरे में रख देता हूँ। उसकी बात सुनकर रूही तो रसोई में चली गई। पीछे से प्रमोद उठकर बैग उठाकर कमरे में रखने लगा तो रमा जी बोली, अरे थोड़ा आराम कर ले, अभी अभी थका हुआ तो आया है, बैग उठाकर वह नहीं रख सकती क्या जो उसका काम तू कर रहा है? माँ, उसमें उसका काम और मेरा काम क्या है? इसमें मेरा भी तो सामान है, अगर मैं रख दूंगा तो काम जल्दी ही फ्री होगा। और फिर सोच रहा हूँ कि बाहर से ही कुछ मंगा लेता हूँ, बहुत जोर से भूख लगी रही है। अब रूही भी थक गई होगी तो क्या खाना बनाएगी? खाना क्यों मांग रहा है? अभी तेरी दोनों बहनें राधा और मीरा भी तो आ रही हैं यहाँ पर, उन्हें क्या बाहर का खाना खिलाएगा? रमा जी की बात सुनते ही प्रमोद जहाँ था वहीं रुक गया। क्या राधा दी और मीरा दी आ रही हैं? आज अचानक कैसे आ रही हैं? अब तो तुझे देखे हुए काफ़ी दिन हो गए थे तो इसीलिए आ रही हैं। वह तो उनके बच्चों की परीक्षाएं चल रही है, छुट्टियां नहीं मिली तो बच्चों को भी लेकर ही आती। बहुत दिन तो कहाँ हो गए माँ, अभी 5 दिन पहले यहाँ से गया था, तब तो दोनों ही मुझसे मिलकर गई थी। प्रमोद ने धीरे से कहा, ये तो उनका प्यार है तेरे लिए, वह तुझसे मिलने आना चाहती हैं, तो इसीलिए बाहर से खाना मत मंगा, चुपचाप बहू को बोल दे कि उनकी पसंद की चीज़ बना दे। मेरी बिटिया कोई बाहर का आया हुआ खाना नहीं खाएगी। पर माँ, रूही भी तो थक चुकी है, 15 घंटे का सफ़र कुछ कम नहीं होता है, ऊपर से 3 साल का बेटा है, ट्रेन में कितना परेशान कर दिया उसने। एक बच्चे में ही थक गए तुम लोग। मैं भी तो तुम तीनों को लेकर जाती थी तुम्हारी ननिहाल। माँ, वो 15 घंटे का सफ़र नहीं था, लेकिन 1 घंटे तो ट्रेन में सफ़र करती थी ना, तब तो मेरी मदद के लिए कोई नहीं आता था, वह भी 3-3 बच्चों के साथ। माँ, आपने क्या किया वह आप जानो, आपकी सास ने आपके साथ क्या क्या किया आप जानती हो, लेकिन आपके साथ जो हुआ उसे बहू पर थोपना तो गलत है ना? भला उसका बदला बहू से क्यों? तेरे पापा ने तो कभी पलट कर जवाब नहीं दिया तेरी दादी को, जो तू अपनी पत्नी के लिए मेरे सामने हो जाता है। माँ, पापा और मुझ में फ़र्क है, आप हर चीज़ में कंपेयर क्यों करते रहते हो? राधा दी और मीरा दी आ रही हैं तो उन्हें भूखा तो वापस नहीं भेजूंगा, लेकिन हाँ,
खाना मैं बाहर से ही मंगा रहा हूँ। रूही भी थक चुकी है, उसे भी आराम चाहिए। अभी तो काम पर लगा दो, फिर बीमार पड़ गई तो 2-3 दिन तक घर का काम खुद करोगे, उससे बेहतर है खाना बाहर से ही मंगा ले। कहकर प्रमोद ने खाना बाहर से ही ऑर्डर कर दिया। यह देखकर रमा जी तिलमिलाकर रह गई। खैर थोड़ी देर बाद अभी तीनों बैठकर चाय पी रहे थे कि राधा और मीरा भी आ गई। उन्हें देखकर अम्मा जी बहुत खुश हुई। अभी तो वह लोग बैठकर हाल चाल पूछ ही रही थी कि इतने में डिलीवरी बॉय खाना देने आ गया। प्रमोद ने जाकर खाना लिया और पेमेंट करके आ गया। यह देखकर राधा और मीरा ने रमा जी की तरफ इशारा करके पूछा कि क्या बात है, खाना बाहर से क्यों मंगाया है? भैया आजकल की बहुओं को जोर आता है नंदों के लिए खाना बनाने में, इसीलिए बाहर से खाना आया है। रमा जी भी धीरे से बोली, पर यह बात रूही को सुनाई दे गई, पर वह कुछ ना बोली, बस उठकर रसोई में आ गई, क्योंकि वह जरा सा बोलेगी तो रमा जी 10 बातें सुनाएंगी। और इस बार तो 2 नंदे भी साथ बैठी हुई थी। प्रमोद और रूही ने मिलकर खाना निकाला और सब लोग साथ ही खाना खाने बैठ गए। इतने में मीरा बोली, कुछ भी कहो रूही, तुम बड़ी भाग्यवान हो जो तुम्हें ऐसा ससुराल मिला है। पूरे परिवार के साथ बैठकर खा रही हो, वरना हम तो रोटियां बेल बेल कर ही परेशान हो जाते हैं। तुम्हें तो इसके लिए बहुत दान धर्म करने चाहिए और भगवान का शुक्रिया अदा करना चाहिए जो तुम्हें हमारा भाई मिला, जो कम से कम यह तो समझता है कि बीबी थकी हुई है तो बाहर से खाना मंगा लो, वरना हमारे पति तो खाना बनवा ही लेते थे हमसे। राधा भी साथ ही साथ बोली, पर रूही मुस्कुरा कर रह गई। अरे वह तो मेरी दोनों बेटियां एक ही घर में हैं जो हिल मिल कर काम कर लेती हैं, नहीं तो इतना बड़ा परिवार है। कोई और होती तो बहुत बुरी हालत हो जाती। पर माँ कुछ भी कहो, ये तो इन दोनों की किस्मत इतनी अच्छी है, इनकी सासू माँ बराबर इनके साथ रसोई में लगी रहती हैं खाना बनाने के लिए, और क्या शानदार खाना बनाती हैं। और इनकी दोनों नंदे भी कोई काम हो भाग भाग कर काम संभालती हैं। प्रमोद ने कहा तो रमा जी तुनकते हुए बोली, क्यों तेरी बहनों ने क्या तेरी शादी में भाग भाग कर काम नहीं किया था? तो अम्मा मैं कहाँ इनकी बुराई कर रहा हूँ, मैं तो बता रहा हूँ कि इनके परिवार वाले भी काफ़ी मिलजुल कर काम करते हैं। थोड़ी देर खाना खा लेने के बाद सब लोग बैठे तो मीरा ने कहा, अरे रूही तुम्हें तो बहुत सारी विदाई मिली होगी, आखिर तुम तो इकलौती बहन हो, जरा हमें भी विदाई दिखाओ तो सही। तभी राधा भी बोली, हाँ हाँ हम तो आज इसीलिए आए हैं कि हम भी तो देखें आखिर हमारी भाभी को अपने मायके से क्या क्या मिला है। जब दोनों ने कहा तो रूही उन्हें अपने साथ ही कमरे में ले गई। पूरा परिवार वहीं बेडरूम में ही बैठ गया। तभी रूही ने विदाई वाले बैग खोलकर दिखाए। सचमुच बहुत सुंदर सुंदर साड़ियाँ थी। अरे वाह, ये तो कितनी शानदार साड़ी है, इस पर तो एम्ब्रॉयडरी वर्क किया हुआ है, लगता है हाथों से किया है ना? मीरा ने पूछा तो रूही बोली, हाँ दीदी, ये माँ ने स्पेशली कहकर मेरे लिए बनवाई थी, बहुत महंगी पड़ी। अरे तो हाथ की कारीगरी तो वैसे भी महंगी ही पड़ती है, मुझे तो ये साड़ी बहुत ही पसंद आई। बीच में ही राधा भी बोल पड़ी। उसकी बात सुनकर रूही मुस्कुरा दी, लेकिन तभी रमा जी बोली, अरे राधा तुझे ये साड़ी चाहिए तो तू रख ले, भाभी होने के नाते रूही तुझे तो दे ही सकती है। रमा जी की बात सुनते ही रूही के चेहरे से मुस्कुराहट ही गायब हो गई। लेकिन प्रमोद बीच में ही बोल पड़ा, दीदी आप लोगों को ऐसी साड़ी चाहिए तो मैं बनवा दूंगा। इस बार रक्षाबंधन पर मेरी तरफ से ऐसी ही साड़ियाँ आप दोनों के लिए। अरे क्यों बेवजह खर्च कर रहा है, जब साड़ी है तो यही दे दे। पर माँ ये साड़ी तो रूही की मम्मी ने उसे दिलवाई है, इसे हम कैसे ले सकते हैं? मीरा ने कहा, हाँ माँ दीदी सही तो कह रही हैं। प्रमोद ने मीरा का समर्थन किया, क्यों नहीं ले सकते, भाभी की चीज़ पर तो ननद का भी हक होता है। तेरी दादी तो सीधा हुक्म करती थी देने के लिए, और तेरे पापा तो मेरी चीज़ दिलवा भी देते थे अपनी बहनों को, और तू पता नहीं कौन सी दुनिया से आया है जो देने से ही इनकार कर देता है।
पर एक अच्छे बेटे की तरह तेरे पापा ने कभी इनकार नहीं किया अपनी माँ को और बहनों को। माँ, आपके सामने अच्छा बेटा बनने के चक्कर में मैं अपनी पत्नी के साथ गलत नहीं कर सकता। अभी तो तुम अपने सामने अपनी मनमानी कर लोगी, लेकिन आने वाले समय में उनका मायका बंद करवा दोगी। कड़वा बोल रहा हूँ, लेकिन सच बोल रहा हूँ। आज तुम अपनी कौन सी ननद को घर पर बुला लेती हो? सच सच बताओ। प्रमोद की बात का रमा जी बुरा मानते हुए बोली, सही बात है, बीबी के सामने बहनों को कौन पूछता है। आज तू मेरे सामने ही एक कह रहा है तो कल को तो पूछेगा भी नहीं अपनी बहन को। माँ, तुम छोटी सी बात को कहाँ से कहाँ लेकर जा रही हो। ये छोटी छोटी बातें ही तो जो मायका बिगाड़ने का काम करती हैं। वैसे प्रमोद ने गलत नहीं कहा है। हमें हमारी दोनों बुआ जी से मिले हुए भी काफ़ी टाइम हो चुका है, सिर्फ इसी कारण कि उन्होंने तुम्हारे साथ ऐसा किया और तुमने उनका मायके का रास्ता बंद कर दिया। अपनी बेटियों को प्रमोद के पक्ष में बोलता देखकर रमा जी तो मुंह फुलाकर कमरे से निकल गई। लेकिन कम से कम राधा और मीरा को तो यह बात समझ में आ गई कि अगर भविष्य में अपना मायका सही सलामत रखना है तो कुछ चीज़ों पर नियंत्रण जरूरी है। इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।